मई 633 ईस्वी के पहले हफ्ते जो माह सफर 12 हिजरी का तीसरा हफ्ता था, जरतुश्त के पुजारियों के लिए दरियाए फरात का सरसब्ज शादाब खित्ता जहन्नम बन गया था। किस कदर नाज था उन्हें अपनी जंगी ताकत पर, अपनी शान शौकत पर और अपने घोड़ों और हाथियों पर। वो तो फिरौनों के हमपल्ला होने का दावा करने लगे थे और किसरा दहशत की अलामत बनता जा रहा था। दजला और फरात के संगम के वसी इलाके में खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने, जिन्हें रसूल अकरम ने अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था, फार्स के ज़रतुश्तियों को बहुत बुरी शिकस्तें दी थी और उनके हरमज, कारन बिन करियानस, अनुशजान और किबास जैसे सालारों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन किसरा उर्दशेर ने अभी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। उसके पास अभी बेपनाह फौज मौजूद थी और मदीना के मुजाहिदीन को वो अब भी बद्दू और सहराई लुटेरे कहता था। उसने शिकस्त तस्लीम तो नहीं की थी, लेकिन शिकस्त और अपने नामवर सालारों की मुसलमानों के हाथों मौत का जो उसे सदमा हुआ था, उसे वो छुपा नहीं सका था। हरमज की मौत की इत्तला पर वो अपने दिल पर हाथ रखकर दोहरा हो गया था। उसने संभलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसे मर्ज का आगाज हो चुका था जिसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया था। मौरिखों ने इस मर्ज को सदमे का असर लिखा है। क्या मेरे लिए शिकस्त और पसपाई के सिवा अब कोई खबर नहीं रह गई? उसने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए गरज कर कहा, क्या मदीना के मुसलमान जिन्नात हैं? क्या वो किसी को नजर नहीं आते और वार कर जाते हैं? तबीब उर्दशेर की मंजूर नजर 2 जवां साल बीवियां और उसका वजीर हैरान और परेशान खड़े उस कासिद को घूर रहे थे जो ईरानियों की फौज की एक और शिकस्त और पसपाई की खबर लाया था। उसके आने की जब इत्तला अंदर आई तो तबीब ने बाहर जाकर कासिद से पूछा था कि वो क्या खबर लाया है। कासिद ने खबर सुनाई तो तबीब ने उसे कहा कि वो किसरा को अभी ऐसी बुरी खबर न सुनाए, क्योंकि उसकी तबीयत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। लेकिन ये कासिद कोई मामूली सिपाही नहीं था कि वो तबीब का कहा मान जाता। वो पुराना कमानदार था। उसका ओहदा सालारी से 2 ही दर्जे कम था। उसे किसी सालार ने नहीं भेजा था। उसे भेजने के लिए कोई सालार जिंदा नहीं बचा था। तबीब के रोकने से वो न रुका। उसने कहा कि उसे किसरा की सेहत का नहीं, फार्स की शहनशाही और जरतुश्त की अजमत का गम है। अगर शहनशाह उर्दशेर को उसने दजला और फरात की जंगी कैफियत की पूरी इत्तला न दी तो मुसलमान मदाइन के दरवाजे पर आ धमकेंगे। उसने तबीब की और कोई बात न सुनी, अंदर चला गया और उर्दशेर को बताया कि मुसलमानों ने फार्स की फौज को बहुत बुरी शिकस्त दी है। उर्दशेर लेटा हुआ था, उठ बैठा। गुस्से से उसके होंठ और उसके हाथ कांप रहे थे। शहनशाह फार्स, कमानदार ने कहा, मदीना वाले जिन्नात नहीं, वो सबको नजर आते हैं, लेकिन क्या? उर्दशेर ने गुस्से से पूछा, क्या कारण मर गया था? जी हाँ शहनशाह, कमानदार ने जवाब दिया, वो जाती मुकाबले में मारा गया था। उसने दोनों फौजों की लड़ाई तो देखी ही नहीं। मुझे इत्तला दी गई थी कि किबाज और अनुशजान भी उसके साथ थे। वो भी कारण के अंजाम को पहुंच गए थे। कमानदार ने कहा, वो कारण के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे। दोनों ने इकट्ठे आगे बढ़कर मदीना के सालारों को ललकारा और दोनों मारे गए। शहनशाह फार्स, क्या फार्स की इस अजीम शहनशाही को इस अंजाम तक पहुंचना है? नहीं, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अगर किसरा ने सदमे से अपने आप को यूं रोग लगा लिया तो क्या हम जरतुश्त की अजमत को मदीना की बद्दुओं से बचा सकेंगे? उर्दशेर ने पूछा, तुम कौन हो? कमानदार ने जवाब दिया, मैं कमानदार हूँ। मैं किसी का भेजा हुआ कासिद नहीं, मैं जरतुश्त का जाननिसार हूँ। उर्दशेर ने हुक्म दिया, दरबान को बुलाओ। तुमने मुझे नया हौसला दिया है। मुझे ये बताओ कि मुसलमानों की नफरी ज्यादा है? क्या उनके पास घोड़े ज्यादा हैं? ऐसा क्या है उनके पास? दरबान अंदर आया और हुक्म के इंतजार में झुककर दोहरा हो गया, सरदार इंदरजिगर को बुलाओ। उर्दशेर ने दरबान से कहा और कमानदार से पूछा, क्या है उनके पास? बैठ जाओ और मुझे बताओ। हमारे मुकाबले में उनके पास कुछ भी नहीं। कमानदार ने जवाब दिया, उनमें लड़ने का जज्बा है। मैंने उनके नारे सुने हैं। वो नारों में अपने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। मैंने उनमें अपने मजहब का जुनून देखा है। वो अपने अकीदे के बहुत पक्के हैं और यही उनकी ताकत है। हर मैदान में उनकी तादाद थोड़ी है। उर्दशेर ने कहा, ठहर जाओ, अंदर जिगर आ रहा है। मुझे अपने इस सालार पर भरोसा है। इसे बताओ कि हमारी फौज में क्या कमजोरी है कि इतनी ज्यादा तादाद में होते हुए भाग आती है। उर्दशेर बिस्तर पर नींद दराज था। अपने एक और नामवर सालार से कहने लगा, क्या तुमने सुना नहीं कि कारन बिन करियानस भी मारा गया है? किबाज और अनुशजान भी मारे गए हैं। अंदर जिगर की आंखें ठहर गईं, जैसे हैरत ने उस पर सख्ता तारी कर दिया हो। इसे बताओ कमानदार। उर्दशेर ने कमानदार से कहा, क्या मैं इन हालात में जिंदा रह सकूंगा? कमानदार ने सालार अंदर जिगर को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें दरियाए मौक्कल के किनारे किस तरह शिकस्त दी और ये भी तफसील से बताया कि मदाइन की फौज किस तरह भागी है। उर्दशेर ने कहा, अंदर जिगर, हम अब एक और शिकस्त का खतरा नहीं मोल ले सकते। मुसलमानों से सिर्फ शिकस्त का इंतकाम नहीं लेना, उनकी लाशें फरात में बहा देनी है। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फौज लेकर जाओ। तुम उस इलाके से वाकिफ हो,
तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहाँ घसीट कर लड़ना चाहिए। वो रेगिस्तान के रहने वाले हैं, अंदर जिगर ने कहा, और वो रेगिस्तान में ही लड़ सकते हैं। मैं उन्हें सरसब्ज और दलदली इलाके में आने दूंगा और उन पर हमला कर दूंगा। मेरी नजर में दजला मौजूम इलाका है। उसने कमांदार से पूछा, उनके घोड़े सवार कितने हैं? उनके सवार दस्ते ही उनकी असल ताकत हैं। कमांदार ने कहा, उनके पास सवार बहुत तेज और होशियार हैं। दौड़ते घोड़ों से उनके चलाए हुए तीर खता नहीं जाते। उनके सवारों का हमला बहुत ही तेज होता है। वो जमकर नहीं लड़ते, एक हल्ला बोलकर इधर उधर हो जाते हैं। यही वो राज है जो हमारे सालार नहीं समझ सकते। अंदर जिगर ने अपनी रान पर हाथ मारकर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ नहीं सकता। हम उनसे कई गुना ज्यादा फौज ले जाएंगे। मैं उन्हें अपनी फौज के नीम दायरे में लेकर मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ें। उर्दशेर ने कहा, अंदर जिगर, यहाँ बैठकर मंसूबा बना लेना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर उसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल होता है। इस कमांदार ने एक बात बताई है और इस पर गौर करो। ये कहता है कि मुसलमान अपने मजहब और अपने अकीदे के वफादार हैं और वो अपने खुदा और अपने रसूल का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फौज में अपने मजहब की वफादारी है? उतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है। और इस पर भी गौर करो अंदर जिगर, मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं। ये उनकी कमजोरी है। यहाँ के लोग उनके खिलाफ होंगे। कमांदार ने कहा, नहीं शहनशाह, फारस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है वहाँ के लोग उनके साथ हो गए हैं। उनका सलूक ऐसा है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ उन्हें करते हैं जिन पर उन्हें कुछ शक होता है। यहाँ के वो अरबी लोग उनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई हैं। अंदर जिगर ने कहा, मेरे दिल में इन लोगों की जो मोहब्बत है उसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लूंगा। हम यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये हमेशा बागी रहेंगे। इन पर हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इनकी वफादारियां मदीना वालों के साथ हैं। इन मुसलमानों के साथ पहले से बुरा सलूक करो। उर्दशीर ने कहा, इन्हें उठने के काबिल न छोड़ो। हमने उन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। अंदर जिगर ने कहा, इन्हें भूखा रखा है। इनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और इन्हें सिर्फ उतना देते हैं जिस पर वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मर जाना पसंद करते हैं लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते। यही इनकी कुव्वत है। कमांदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मलबूस आदमी जिर्रा पोश को कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ये करके दिखाया है। मैं इस कुव्वत को कुचल डालूंगा। उर्दशीर ने बुलंद आवाज से कहा, अंदर जिगर, अभी इन मुसलमानों को न छेड़ना जो हमारी रियाया है। उन्हें धोखा दो कि हम उन्हें चाहते हैं। पहले उनका सफाया करो जिन्होंने हमारी शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत की है। उसके बाद हम उनका सफाया करेंगे जो हमारे साए में सांपों की तरह पल रहे हैं। उसी रोज उर्दशेर ने अपने वजीर अंदर जिगर और उसके मातहत सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि होना ये चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं खातिमा कर देते, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया है और हमारी फौज उनके आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मार्कों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। उर्दशेर ने कहा, इन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सुतून समझता था, लेकिन उनके मर जाने से किसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोल कर सुन लो, जो सालार या नायब सालार शिकस्त खाकर वापस आएगा उसे मैं जल्लाद के हवाले कर दूंगा। इसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही खत्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए, फारस की सरहद में कदम न रखे। अंदर जिगर, तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फौज ले जाना चाहते हो ले जाओ। सालार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फरात के किनारे दजला के मकाम पर पहुंच जाए। तुम उससे जल्दी दजला पहुंच जाओ, वहां खैमजन होकर बहमन का इंतजार करना। जो ही वो आ जाए दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा न रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊंगा कि उनके घोड़े और ऊंटों के मुर्दार उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतुश्त के नाम पर हल्फ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे या मौत। अंदर जिगर दोनों फौजों का सिपाह सालार होगा। अंदर जिगर, तुम्हारे जहन में कोई शक या वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहनशाह फारस अब शिकस्त की आवाज नहीं सुनेंगे। सालार अंदर जिगर ने कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं ईसाइयों को अपने साथ लूं और उससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो, उर्दशेर ने कहा, लेकिन मैं वक्त जाया करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो। ये इराक का इलाका था जहाँ ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बिन वाइल आबाद था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे, इराक के इस इलाके में इकट्ठे होते रहे और यहीं आबाद हो गए। इनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के खिलाफ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे।
ईरानियों ने उन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आज़ाद कर दिया था। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें मुसन्ना बिन हारिसा जैसा कायद मिल गया था जिसने उन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ उनका रवैया कुछ बेहतर था। मौरखों ने लिखा है कि ज़रतुश्ती सालार अंदर जिगर हरमज की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता था तो उन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ उसका सलूक बहुत अच्छा था। उसे अब ईसाइयों की मदद की जरूरत महसूस हुई। उसने उनके कबीले बकर बिन वाइल के बड़ों को बुलाया। वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ। अंदर जिगर ने कहा, मैं इसका इजाला करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा, हम आपकी रियाया हैं, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं। एक और ने कहा, आपने जो कहना है वो कहें, मुसलमान बड़े चले आ रहे हैं। अंदर जिगर ने कहा, शहंशाह फार्स की फौज उन्हें फरात में डबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की जरूरत है। अगर शहंशाह फार्स की फौज इस्लामी फौज को फरात में डबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या जरूरत पेश आ गई है? वफ्द के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फार्स की फौज के 4 सालार मारे गए हैं, आप हमसे क्यों पूछते हैं? हम आपकी रियाया हैं, हमें हुक्म दें, हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। अंदर जिगर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें जमीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ्फुज के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पर फतह हासिल करते चले आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहां के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जिजिया वसूल करते हैं। क्या ये गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? जरा गौर करो तो समझो कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम तुम्हें एक फौज दे रहे हैं, इसे और ज्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद चीज से बचा लो। अंदर जिगर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्तइल किया कि वो उसी वक्त वापस आ गए और मौरखों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्ल गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ उसी को बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसिन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत जमीन में दबा दो। औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फार्स की फौज हमारे साथ है। यसु मसीह की कसम, हम अपनी इज्जत पर कट मरेंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्तो जबल को जिन्नो इंस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था कि ये सब क्या है, किसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, किधर से आ रहा है। जोश व खरोश था। ईसाई माएं अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं। बीवियां खावंदों को और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। किसरा की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो किसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो गए। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशलें घूम फिर रही थीं और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। 2 आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं, उनमें से एक ने कहा। हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मदाइन तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने उनसे पूछा। मजहब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाईं और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बैक जबान होकर कहा कि वो ईसाई हैं। फिर तुम मदाइन जाकर क्या करोगे? उन्हें एक बूढ़े ने कहा, तुम तनोमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कंवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं। उनमें से एक ने कहा, हमें कुछ और बताओ और तुम में से जो सबसे ज्यादा सियाना है हमें उससे मिलाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। वहां फार्स की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। उन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा। हाँ। एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। कमांडर ने कहा, हाँ हो रही है। क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? उनमें से एक ने कहा, हम काजिमा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर इधर आए हैं, अब आगे नहीं जाएंगे।
تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ، اس کے ایک دوسرے ساتھی نے اسے کہا۔ پھر ایرانی کماندار سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کا آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالاروں کو بتا دینا۔ ایک مشل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ کماندار نے کہا، 2 فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں، مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بشرطے کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا، وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں۔ کماندار نے کہا، ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندرزگر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دجلہ کے مقام پر اکٹھی ہوں گی، ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا، چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے، تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کماندار نے کہا، ہم اپنے گھوڑے لے آئیں؟ دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں صبح یہیں ملیں گے، صبح کوچ ہو رہا ہے۔ کماندار نے کہا، ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے۔ یہ خبر ابن ولید تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اشر بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہے۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اشر نے کہا، کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے اشر؟ بن آصف نے کہا، ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اشر نے کہا، آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھڑ سوار خالد رضی اللہ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ان کے خیمے کے قریب 2 گھوڑے آ کر رکے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ نماز باجماعت پڑھ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا کر رک گئے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہیں، ان کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ سواروں کی حالت گھوڑے سے بھی بری تھی۔ اشر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں۔ بن آصف نے خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے، یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرزگر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازویہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دجلہ میں اکٹھا ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کماندار نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا، ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرزگر اور بہمن جازویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے سے دجلہ پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندرزگر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اردشیر کے قریب تھا، اس لیے اردشیر اس کے سر پر سوار تھا۔
اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تو وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزگر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اردشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ نہیں مول لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔